अघोर और अघोरी को लेकर सोशल मीडिया से लेकर आम बोलचाल की भाषा में न जाने क्या क्या भ्रांतियां और किंवदंतियां हैं। अघोरी कीनाराम को दुनिया के संत समाज में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो। कीनाराम को दादा गुरु मानने वाले संत बोरिया बाबा अघोर संप्रदाय के एक ऐसे संत हैं जिनका नाम देश दुनिया के संत समाज में एक खास सम्मान के साथ लिया जाता है। 123 वर्ष के अघोरी संत बोरिया बाबा का दुर्लभ और विलक्षण इंटरव्यू शायद ही आपको कहीं देखने को मिले, लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज के एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान ने झारखंड के रजरप्पा से लेकर नर्मदा तट तक की कोशिशों के बाद ये विलक्षण साक्षात्कार किया है। भारत भूमि की सुंदरता इसी बात में है कि भारत भूमि पर साधु संत महंत इन्होंने सनातन के लिए कई कार्य किए हैं, लेकिन इन सब के बीच में कई ऐसे संत भी हैं जिन संतों की अगर हम बात करते हैं, उनके अनुभव की बात करते हैं, तो उनके अनुभव को देखते हुए हमें अनायास लगता है कि वाकई में भारत भूमि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। भारत भूमि की यही विशेषता भारत भूमि को बेहद खास बनाती है। आज हम एक ऐसे संत की शरण में आए हैं। पत्रकारिता में अक्सर राजनीतिक खबरें मैं कोशिश करता हूं देने की, या अन्य खबरें भी होती है, समाचार होते हैं, लेकिन इन सब के अलावा जब एक आध्यात्म की यात्रा होती है, अनायास किसी से मिलना होता है, तो वो भी शायद कोई प्रारब्ध हो। इसी के तहत जब मैं नर्मदा के तट पर गुजरात के पास आया, तो इसी तट पर मेरी मुलाकात महान संत बोरिया बाबा से हुई। हम इन्हीं से जानेंगे कि बाबा क्या कहेंगे, क्योंकि बाबा बड़ी मुश्किल से दर्शन दिए हैं और बातचीत करने का शायद संभवतया सौभाग्य मुझे ही मिला है, क्योंकि YouTube पर जब मैं खोजता हूं तो बाबा का कोई वीडियो दिखता नहीं है, और शायद इनकी कृपा हुई है जो मुझसे आज बात कर रहे हैं। मैं बातचीत करता हूं। बाबा, आपके चरणों में नमन। बाबा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी उम्र को लेकर लोग कई बार बोलते हैं कि बाबा की उम्र बहुत है, और इस उम्र में भी अपने आप को ईश्वर के निमित्त समर्पित रखें। उम्र तो बहुत है, 1901 की हमारा जन्म है ओरिजिनल उम्र, लेकिन वो आधार कार्ड का अनुसार में उसको कम करके बनाया है। ओरिजिनल उम्र जो है 1901 की जन्म है। 1901 के आसपास? हाँ, आसपास नहीं, 1901 में ही जन्म। कहते हैं कि आपका जन्म तो बहुत दूर, जब भारत भूमि में बांग्लादेश की धरती पर। हाँ, वहीं पर हुआ। बांग्लादेश का धरती मतलब भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है, इछामती नदी किनारे। वहीं तो गांव अभी नहीं है, इछामती नदी में समा गया। फिर भी अभी हम पासपोर्ट बनाया था जाने के लिए, अभी 2 महीना पहले ही पासपोर्ट मेरा बन के आया है। मेरा इच्छा है, हार्दिक इच्छा है एक बार बांग्लादेश भी घूमने का। तो आपने इतना लंबा समय देखा, आपने वो दौर भी देखा जब अंग्रेजों का जमाना था, और आज का दौर भी देखें, भारत में कितना परिवर्तन आया। भारत में परिवर्तन यही आया कि जितनी हमारे यहाँ पर प्राकृतिक ऐश्वर्य था। भारत एक ऐसी देश है जो 6 ऋतु की देश है। विश्व में कोई ऐसी देश नहीं जहाँ 6 ऋतु है, या हर 3 महीने में ऋतु परिवर्तन होता है। हर 10 किलोमीटर में यहाँ भाषा का बदली होता है। भारत एक ऐसी देश है। इस देश को तहस नहस कर दिया ये भौतिकवाद आके। जिस टाइम से बिजली का कारखाना यहाँ बन गया, बिजली बन गया, तब से ये खत्म हो गया। भौतिकवाद की जो आप बात बता रहे हैं, भौतिकवाद जब से बिजली आ गया भारत देश में, उस टाइम जवाहरलाल नेहरू को मैं खुद जाके बोले थे कि भारत देश में बिजली कारखाना मत बनाओ। पहला बिजली कारखाना जो है अंग्रेज का शासनकाल में आया था। उन लोग जनरेटर ले आया था और जनरेटर से चलाता था पेट्रोल डाल डाल के, उनके काम के लिए, सरकारी काम के लिए। पब्लिक को अब सप्लाई नहीं होता था, लेकिन पब्लिक को सप्लाई करने के लिए इन लोगों ने पहला बोकारो थर्मल बनाया झारखंड में, जो गया झारखंड में थर्मल प्लांट बनाया बोकारो। उस टाइम पंडित नेहरू था हमारे देश का प्रधानमंत्री। आप पंडित जी से मिलते थे? हम मिलते थे नहीं, एक ही बार मिला हूँ। वो गया था, हजारीबाग में आया था, क्योंकि छिन्नमस्ता जो है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैं बोला कि आ रहा है देश का प्रधानमंत्री, तो चलो मिलने जाएंगे। मैं गया, वहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर है रजरप्पा से। हाँ, रजरप्पा आपका मूल स्थान। हाँ,
मूल साधना क्षेत्र मेरा वही रहा, राजरप्पा का जंगल। माँ छिन्नमस्ता। माँ छिन्नमस्ता देवी उसका अधिपति है। वहाँ अभी भी 5 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है, 5 किलोमीटर तक माई माँ है। तो वहाँ और यहाँ आप वहाँ से आजकल इन दिनों यहाँ भी आ जाते हैं, प्रवास में आप पूरे देश भर में कहीं भी चले कोलाहल हो गया है, राजरप्पा में काफ़ी कोलाहल हो गया है। ठीक है, माइक बाजा दुकान, तो इस कोलाहल में ध्यान नहीं लगता है, इसलिए हमको शांति जगह के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ पर नर्मदा तट में माँ का ये प्रसिद्धि है कि अपने किनारे में कोई गांव बसने नहीं दिया अभी तक। थ्रू आउट तुम नर्मदा किनारे यहाँ से चले जाओ अमरकंटक तक, नदी किनारे कोई गांव माँ बसने नहीं दिया। माँ नर्मदा जो है उनकी खूबी की हम बात करेंगे, लेकिन गुरुदेव एक सवाल, बड़ा भारी सवाल है जो मन में आता है। अघोर को लेकर लोग बात करते हैं, आप जो हैं अघोर संप्रदाय से हैं, आपके जो दादा गुरु थे वो बहुत बड़े संत हुए हैं। तो अघोर को लेकर किस तरीके की एक संदेश देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि अघोर को लेकर लोग अनायास कुछ भी सोचते हैं। मतलब है जिसको भगवान में आस्था और ध्यान लग गया उसी को अघोर बोला जाता है। जिसको ध्यान लग गया भगवान में और कुछ उसको दिखाई नहीं देता है, कौन क्या है, क्या मुझे चाहिए, क्या लेना है, क्या देना है, उसको पता नहीं चलता। घोर हो गया, घोर घोर अघोर। ठीक है, जैसा बोलते हैं ना अघोर निद्रा में है, मतलब वो इतनी निद्रा में है कि उसको ठेलते रहो तो तब भी नहीं जाग रहा है, उसी का नाम अघोर है, जो बिल्कुल ध्यान मग्न है। तो हम लोग बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन अपना ध्यान वहीं लगा हुआ है अघोर साधना में। अब जो है साधक है, साधु है, ये एक दौर ऐसा आया है कि साधुओं को लेकर, साधकों को लेकर भी कई तरीके की बातें होने लगी है। लोग बड़े संशय में रहते हैं, कथावाचक संत, साधु और महंत में भी अंतर नहीं कर पाते, संप्रदायों में अंतर नहीं कर पाते। एक वो काल रहा होगा जब लोग पहचान जाते थे कि आप इस संप्रदाय से हैं, लोग संतों को अच्छे से पहचानते थे। आज संतों को एक जैसा समझने लगे हैं। आपके मन में चिंता तो रहती होगी? नहीं चिंता रहता है। संत अपना काम पे लगा है, सब चलाने वाला भगवान है, वो देखेगा, उसकी भला बुराई वो देखेगा कि मैं देखूंगा। हमको कोई इंस्पेक्टर तो रखा नहीं कि तू देखना बेटा कौन कर क्या कर रहा है, हम क्या कर रहा हूँ वो मेरे को देखना है। आपके बारे में एक चीज और कही जाती है कि आपने बड़े बड़े प्रलोभन है वो जीवन में ठुकराए। कई आपके पास देवेंद्र फडणवीस, रघुवर दास, नीतीश कुमार, बड़े बड़े लोग आते हैं। लालू प्रसाद यादव कई बार आया, ठीक है, और चंद्रशेखर जो अपना पहले प्राइम मिनिस्टर था भारत का, वो भी कई बार चंद्रशेखर जो थे, हाँ, उनके यहाँ जाके मैं दिल्ली में रहा करते थे उनका आश्रम में। उनका भुवनेश्वरी देवी का प्राण प्रतिष्ठा में मेरे को रखा था 2 महीने तक। तो ये लोग तो उनके साथ बराबर संपर्क में रहा, लेकिन हम इस संपर्क इसलिए बनाते थे कि ताकि वो लोग देश को रक्षा करें। हमारा आज देश जो भौतिकवाद का जकड़ में फंस गया है, जो भी बचा कुचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इनके साथ संपर्क करते थे। अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं कि हम इनसे मिल लिया तो हम बहुत बड़ा बाबा बन गया, सो बात नहीं है। बाबा एक और बड़ी बात है, पर्यावरण को लेकर कोई नेता कभी बात नहीं करता अपने भाषणों में। नहीं, मिलावटखोरी को लेकर कोई बात नहीं करता। नहीं। शारीरिक बीमारियां जो तेजी से फैलती है उनकी बातें बहुत ज्यादा नहीं होती। तो सबसे बड़ी चिंता आपको नहीं लगता कि पर्यावरण को लेकर पूरे देश को करनी चाहिए? बस पूरा बात ही अभी पर्यावरण का ही है। देखो ये जो है ना, अब जितनी जीव है ये सब तत्व से बना हुआ है और तन्मात्र से बना है। 5 तत्व है, क्षितिजल पावन गवन सविदा, और 5 तन्मात्र है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। ये 10 ठो एलिमेंट्स मिलता है तब जाके कोई जीव की सृष्टि होती है। तो मनुष्य जाति जो है ये पूर्ण 10 एलिमेंट से तैयार है। बाकी पशु जो है उसके पास में 1 तत्व कम है, ठीक है। पंछी जो है उसके पास 2 तत्व कम है। जो गाछ वृक्ष है उसके पास 3 तत्व कम है। पूर्ण सारे तत्व से कौन है? एकमात्र मनुष्य है। तो ये जब परिवेश ही खराब हो गया तो हम तो खराब होंगे ही। आत्मा तो एकदम निष्काम निष्पाप है, वो तो भगवान का चीज़ है।
इसका कोई पाप पुण्य नहीं है। पाप पुण्य शरीर करता है। तो शरीर क्यों करता है? ये जो परिवेश खराब हो गया है तो हमारा शरीर भी वही सब परिवेश में चाहता है। ठीक है, तुमको अनाप शनाप खाने को कौन चाहता है? आत्मा नहीं चाहता है, शरीर चाहता है। तुम्हारा शरीर का जो परिवेश इसमें ठोकर मार रहा है वो चाहता है। इसीलिए लोग अनाप शनाप भोजन करता है, मांसाहार करता है, जीव हत्या करता है, शरीर के वशीभूत होते। आत्मा के वशीभूत। चोर जानता है कि चोरी करना पाप है, फिर भी करता है साला। आपने देवराहा बाबा को भी मिला हूँ। मिला। देवराहा बाबा ने राम मंदिर बनने की बात कही थी। देवराहा बाबा से उस दौर में शायद आप मिले हों तो? नहीं, हम तो और पहले मिले हैं। जब वो देवरिया में रहता था तब मिला हूँ। जब वो वृंदावन आ गया फिर नहीं मिला, अपनी जगह छोड़ दिया, तब नहीं मिले। तो गुरुदेव, ये क्या कारण होता है कि इतनी उम्र तक कई संत अपने आप के शरीर को रखते हैं? उस शरीर अपने भगवान रख देता है, तो वो तो भगवान में लीन हो जाता है तो भगवान रख देता है। तो इसके लिए कोई योगिक क्रियाएं करते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, योग इज नथिंग, यू हैव बीन सेल्फ सरेंडर टू हिम। योग कोई आसान प्राणायाम ध्यान धरने का जो आवश्यकता नहीं पड़ता है। यू हैव बीन सेल्फ सरेंडर टू हिम। तुम अपने आप को समर्पित हो जाओ, वो योग हो गया। गीता में भी यही बोला है, सर्वधर्म परित्यज्य मां शरणं व्रज। गीता में भी यही बोला है, इसके लिए कोई विधान नहीं, तुम समर्पित हो जाओ। तो जो हमारे जैसा जो असली समर्पित हो जाता है उसका ऑटोमेटिक सारा काम चलता है। कहते हैं कि माँ नर्मदा यहाँ पर सूखी हुई थी जहाँ पर आप हैं। यहाँ पर पानी नहीं होता था। आप यहाँ आए, आपने यहाँ कर माँ नर्मदा से विशेष आग्रह किया, पूजा की और माँ नर्मदा ने कृपा की और यही एक हिस्सा है जो भरा रहता है। और बाढ़ भी आई यहाँ पर ऊपर तक। ये सब डूब गया था इतना कि बोला बोरिया तू जल्दी भाग, नहीं तो तेरे को भी ले जाऊं। तो माँ नर्मदा ने इतनी कृपा की। तो ऐसे साधु संत जो हैं, क्या माँ नर्मदा के अलावा ऐसे आप हिमालय भी रहे? हिमालय को लेकर के बताते हैं कि 12 साल आपने 14 साल तपस्या की वहां पर। नहीं, उससे भी ज्यादा रहे हैं। ज्यादा? तो आप वहां बिना पानी, बिना हवा? हाँ, बिना हवा तो ऑक्सीजन तो मिलता है, मिलता लेकिन ही है। तो भोजन वगैरह इतने साल तक नहीं? और जिसको रखना होता है, देखो जीव जो है ना, ये भगवान का सृष्टि और अंतर्गत है, उनको रखने का होता है तो उसको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो जिंदा रहेगा। जैसा सर्फ है, सर्फ जो है वो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। तो अजगर जो है वो बोलता हम खाएंगे ही नहीं, ठीक है, वो गुफा के अंदर पड़ा रहता है। लेकिन सांस लेने के लिए उसको जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन लेता है। तो साल में एक बार सांस लेता है। तो भगवान ने क्या करता है कि कोई मेढक वस्तु, मेढक जैसा छोटा जीव बना के वहाँ रख देता है उनके सामने में। उसको सांस जब लेता है तो अंदर घुस जाता है वो जीव, उस तरह से उनको पेट में चला जाता है। तो ये कोई योग साधना होती है? इतने वर्षों तक आप लोग रह लेते हैं। बोले नहीं, योग साधना नहीं होता है। योग कोई साधना का चीज़ नहीं है। खेचरी प्राणायाम? नहीं, कुछ नहीं है, कोई प्रणाम करना, ये रामदेव का फालतू काम है। बाबा रामदेव अब आए हैं, उनसे पहले तो बड़े बड़े योगी। इन लोगों ने सब कोशिश किया कि हम करेंगे, लेकिन नहीं कर सकता है। ये तो गॉड गिफ्ट चीज़ है। कीड़ा पिंगला सुषमा जो भी चल रहा है हमारे प्राण भाई या तुम्हारे, ये सब गॉड गिफ्ट है। कोई जब आदमी इसको चलना बंद हो जाए तो बोलता है मर गया। एक पूरे संसार को क्या मैसेज देंगे इसके माध्यम से, क्योंकि सारे लोग आपको सुन रहे हैं? पूरे संसार को तो यही मैं मैसेज देंगे, जितना हो सके हरियाली बना के रखो, किसी तरह का भी हो, छोटे हो चाहे बड़े हो, हरियाली बना के रखो। इनकी बहुत बड़ा ड्यूटी है। इनकी पत्ते जो है ये दुर्गंध को हजम करता है और अपना सौरभ को फैलाता है। इसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, हरियाली को रक्षा करना, तब जीव रह सकता है। जीव बिना हरियाली को नहीं रह सकता, चाहे वो शेर हो, चाहे वो चींटी हो,
चाहे मकोड़े। तो इसलिए मनुष्य जाति को जो है हरियाली को रक्षा करना जरूरी है। मनुष्य आजकल इसको बर्बाद कर रहे हैं। सनातन जो है शाश्वत है। कई धर्म आए, यहाँ पर कई आक्रमणकारी आए, यवन आए, अंग्रेज आए, सनातन को लेकर बात कही जाती है कि सनातन खतरे में है। सनातन के लिए क्या? सनातन खतरे में नहीं है। सनातन खतरे में नहीं है। सनातन आदि अनादि था, है और रहेगा भी। ये कभी भी खतरा में नहीं हो सकता। सनातन की रक्षा के लिए तो कोई अब हम संदेश? लोग मनुष्य जो है, मनुष्य के पास में एक ऐसी इलम माँ ने दे दिया है, भगवती ने, जो आकाश तत्व, जिसके भरोसे में हम लोग चंद्र लोक तक जा रहे हैं। आकाश तत्व ये किसी के पास नहीं है। हाथी उतना बलशाली है, शेर उतना हिंस्र है, उसके बाद भी उसके पास आकाश तत्व नहीं है। मनुष्य को दे रखा है। ये एक तो भगवान ने गलती कर दी है और उसकी नाजायज फायदा हम लोग ले रहे हैं उस आकाश तत्व को लेके। क्या गलत कर रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि धरती हमारी है, नदी हमारी है, पहाड़ हमारी है, इसको अनाप शनाप तोड़ रहे हैं। तोड़ दो इसको, मोड़ दो इसको, जोड़ दो इसको। ये हम लोगों ने गलती कर रहे हैं और इस गलती का भोग जो है सारे जीव को भोगने पड़ रहे हैं। हम तो भोग ही रहे हैं, बाकी जीव को भी भोगने पड़ता है। ये गलती मनुष्य ना करे। मैंने आज बोरिया बाबा से इतनी ही बात की है। मैं अगली बार फिर बहुत सारी बात बाबा से करूंगा। एक बार फिर मैं यहाँ आऊँगा अगर बाबा ने बुलाया, और इनका विशेष आशीर्वाद रहा कि मुझसे बात करने के लिए इन्होंने मुझे बुला लिया यहाँ पर। हालांकि कोई टीवी चैनल मेरे साथ होता, उसका माइक होता तो शायद बाबा नाराज भी हो जाते, लेकिन मैं भक्त के तौर पर आया, बाबा से बात की। बाबा के लिए सबसे बड़ी चिंता है पर्यावरण की रक्षा करना। दूसरी, बाबा यही कह रहे हैं कि यदि भारत को बचाना है तो पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी। पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करना पड़ेगा, जो बेहद आवश्यक है। यदि पर्यावरण की रक्षा नहीं की गई तो बहुत बड़ी मुसीबत भारत पर आ सकती है। कई बीमारी आएगा, मनुष्य अपने खत्म हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि कई बीमारियां आएंगी, मनुष्य खत्म हो जाएगा यदि पर्यावरण रक्षा नहीं हुई। हालांकि बाबा के कई चमत्कारों के बारे में लोग बताते हैं। मैंने बाबा से बात करना ऐसा उचित नहीं समझा। लोग कई बाबा के चमत्कार बताते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा चाहे जो कर दे। हालांकि हम किसी चमत्कार के निमित्त बाबा से नहीं उम्मीद कर रहे कि कोई चमत्कार बाबा दिखाए, लेकिन इतनी उम्र में जब उम्र 120 साल को क्रॉस कर जाए और उस दौर को देखा हो और आज के दौर को देखा हो, तो उनका तजुर्बा है वो युवा पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ वर्षों पहले जब देवराहा बाबा का प्राचीन वीडियो देखा था, बहुत पुराना वीडियो था, 90-92 के दशक का, तो वो वीडियो आज भी यूट्यूब पर मिल जाता है। तो मेरा मन किया कि बाबा का भी ऐसा वीडियो हो और बाबा के साथ भी ऐसा संवाद बने, तो शायद लोग भविष्य में इन्हें भी देख पाए यूट्यूब के माध्यम से। मैं अगली बार फिर किन्हीं विशेष प्रश्नों के साथ फिर बाबा के सामने हाजिर होऊंगा, और आपके कई सवाल ऐसे भी होंगे जिन्हें आप जानना चाहते हैं। मैं बाबा से वो सवाल भी करूंगा आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सतनाम। सतनाम।